नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी क्षितिज के काव्य भाग से कवि रसखान रचित सवैये पाठ का अभ्यास कार्य होगा। और इस अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। आंसर है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम वन उपवन, सरोवर, करील के कुंज आदि के रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में ही रहने के इच्छुक हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे के क्या कारण है। उत्तर है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे का कारण यह है कि वे इन सब में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। उत्तर है, जितना कवि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उतना ही प्रेम भी उन वस्तुओं से करते हैं जो उनसे जुड़ी हैं, इसलिए वे एक लकुटी और कामरिया पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आंसर है, सखी ने गोपी से कहा कि वह श्री कृष्ण के समान ही सिर पर मोर मुकुट धारण करे, गले में गुंजा के फूलों का हार पहने, पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर कृष्ण के समान ही गौ चराए। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। इसका आंसर लिखा हुआ है, हमारे विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के परम भक्त हैं। वे किसी भी स्थिति में अपने आराध्य के साथ रहना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। उत्तर है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की बंसी की मनमोहक तान और मुस्कुराहट के कारण अपने को विवश पाती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, कोटिक ए कल घौत के घाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। इसका भाव है, रसखान अपने आराध्य के निवास स्थान से इतना प्रेम करते हैं कि वहाँ के कांटेदार करील की कुंजों के बदले हुए स्वर्ण महल को स्वीकार नहीं कर सकते। उन करील कुंजों पर सैकड़ों स्वर्ण भवनों को कवि न्यौछावर कर सकते हैं। 7वें का ख है, माई रे वाह मुख की मुस्कान सम्हारी न जय है न जय है न जय है। भाव इस प्रकार है, गोपी कहती है कि कृष्ण की बंसी की धुन के वशीभूत होकर, हे मेरी माँ, मैं स्वयं को संभाल नहीं पाऊंगी। प्रश्न संख्या 8 है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। उत्तर है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। इसका काव्य सौंदर्य है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी में क्रमशः यमक तथा अनुप्रास अलंकार है।